बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ भरमा करेले। मतलब ये कि कीमे के भरे हुए करेले जो कि बहुत टेस्टी होंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। रेसिपी बहुत इजी है, इसीलिए वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जनाब, मैंने ले लिए हैं करेले। करेलों की सबसे पहले हमें सेंटर से कटिंग करनी है। ये देखिए सेंटर से मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने इसके बीज निकाल देने हैं। चम्मच की बैक साइड मैंने ली है और उसके साथ इस तरह से हमने सारे बीज निकाल देने हैं। अच्छा जी, अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो जब करेले के अंदर से बीज निकालते हैं अपनी उंगलियों के साथ बड़ी मेहनत से निकालते हैं। उससे क्या होता है, हमारे हाथ जख्मी हो जाते हैं। आप कभी भी अपने हाथ का इस्तेमाल ना करें, सिंपली चम्मच की बैक साइड से आप इस तरह से अंदर से दबाकर निकालेंगे, सारे इसके बीज निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छे करेले अंदर से साफ हो जाएंगे। करेले जो हैं इनके अंदर से मैंने बीज निकाल दिए। एक प्लेट में, एक बड़े ट्रे में मैंने करेले ऐड किए। इसके ऊपर 2 से 2.5 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है नमक। अब अच्छे से सारे करेलों को हमने नमक लगा देना है। नमक लगाने से ये होगा कि जो करेलों के अंदर कड़वापन है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा और हमारे करेले जो हैं बड़े ही अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने नमक लगा दिया। करेलों के अंदर नमक जज्ब हो गया, करेलों ने पानी छोड़ दिया। अब हमने सारे करेलों को अच्छे से धो लेना है कि इसके अंदर से कड़वा पानी निकल जाए। करेलों को मैंने टोकरी में रख दिया था, अच्छा सा पानी में चढ़ गया। इधर जनाब मैंने कढ़ाई के अंदर करेले जो हैं उन्हें ऐड करूंगी। चूल्हे की आग को ज़रा तेज़ करूंगी, लेकिन ज़्यादा आपने तेज़ नहीं करना, उससे क्या होगा आपके करेले जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। इस टाइम पर हमने एक मीडियम सी आग चला देनी है और करेलों को अच्छा सा फ्राई करना है। करेलों को हमें इतनी देर तक फ्राई करना है कि करेलों का अच्छा सा कलर हो जाए। जितनी देर में करेले फ्राई हो रहे हैं, इधर कीमा रेडी कर लेते हैं। कीमा तकरीबन 1 किलो है। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए और 2 ही मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बड़ी इलायचियाँ, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूख मिर्च, हाफ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड की, आधा गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। मतलब ये इससे एक्स्ट्रा आपने चीज़ें ऐड नहीं करनी, कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, सिर्फ बेसिक मसाले हम ऐड करेंगे। अच्छा सा चम्मच हमने इसमें हिला देना है। अब हम प्रेशर कुकर लगाएंगे। कीमे को जस्ट हमने 5 मिनट का प्रेशर कुकर लगाना है ताकि कीमा हमारा अच्छा सा पक जाए। इधर हमारे जो करेले हैं ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने साइड को चेंज करते जाना है। करेलों का एक प्यारा सा आपने ब्राउन शेड में कलर करना है, लेकिन आपने डार्क ब्राउन शेड नहीं करनी है, लाइट ब्राउन। और प्यारे से आपको देखकर ही लगे ना वाकई में हमारे करेले फ्राई हो गए। बस इतने करेले फ्राई करने हैं। ये देखिए सेम इस तरह के आपके करेले जब होते जाएंगे, निकालते जाए और मजीद करेले इसमें ऐड करते जाए। साथ साथ आपने फ्राई करते जाना है, साथ साथ आपने करेले ऐड करते जाना है और ये वाले काम को हमने झटपट से कर लेना है। अच्छा जनाब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप लाजमी दिया करें। ये देखें करेले मेरे फ्राई हो रहे हैं। इधर 5 मिनट हो गए और 5 मिनट तक मेरा प्रेशर कुकर चला है और जनाब ये कीमा जो है बड़े ही अच्छे से पक चुका है। चूल्हे की आग को तेज़ करेंगे और हमने अब कीमे की भुनाई करनी है। इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इस टाइम पर हमने ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना है। चम्मच को हिलाते जाएंगे। ये देखिए इस टाइम पर कीमा बड़ा ही अच्छा सा खुश्क हो चुका है। इसमें ऑयल हल्का हल्का नजर आने लगा, पानी खुश्क हो गया। हमने प्लेट में डाला ताकि कीमा ठंडा हो जाए और ये करेले जो है ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं और फ्राई हो गए। अब हमने करेलों को भरना है। ये देखें इस तरह से हमने करेलों को भरना है। एक चम्मच के साथ हमने करेलों के अंदर कीमा ऐड करना है और इस तरह से ऊपर से करेलों को हमने बंद कर देना है। सिंपली बस इसी तरह 1 बाय 1 हमने सारे करेले भर लेने हैं। इधर जनाब मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज़ों की बारीक सी मैंने कटिंग की है। जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे उसमें ही हमने प्याज को फ्राई करना है और करेले मेरे सारे इस टाइम पर भर चुके हैं। और इधर जनाब हमने प्याज़ों की अच्छी सी भुनाई करेंगे। देखिए लाइट से कलर के हमारे प्याज हो गए। इसमें हमने जो कीमा करेलों का बच गया था, यानी हमने करेले भर लिए, जो एक्स्ट्रा कीमा बच गया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इस टाइम पर हमने ये जो कीमा है इसे बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार बनाना है। मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें सूख मिर्च ऐड की, हाफ टी स्पून नमक ऐड किया, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी पिसा सूखा धनिया। बेसिक मसाले हम ऐड करेंगे और बहुत ही चटखारेदार हम इस टाइम पर कीमे को बनाएंगे। मैंने इसमें 2 दोबारा से मोटे मोटे कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए, 2 सब्ज मिर्च ऐड कर दी हैं और अब हमने कीमे की खूब अच्छे से भुनाई करनी है। टमाटर अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके अलावा ये कि ऑयल नजर आने लग जाए। अब जनाब जैसे ही ऑयल नज़र आने लगेगा कि करेले जो कि हमने कीमे से भरे हुए हैं, सारे करेले हमने इसके ऊपर लगा देने। हमने कोई इसके ऊपर धागा वगैरह नहीं लपेटना है। धागा वगैरह जो एक तो एक्स्ट्रा टाइम लेता है, दूसरा ये कि बच्चे उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये देखिए सारे करेले मैंने इस पर रख दिए। 15 मिनट का मैंने हल्की आग पर दम दे दिया। अब जनाब ऑयल अच्छे से नज़र आने लगे। अब हमने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। लेकिन एक बात का आपने नोट रखना है कि आपने फुल इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना है। सॉफ्ट हाथों के साथ आप चम्मच हिलाएंगे और इसकी साइड को चेंज करेंगे। बिल्कुल भी कीमा बाहर नहीं आएगा। बहुत चटखारेदार रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है आपको कैसी लगी। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।